Om Shanti and good morning to all my godly brothers and sisters of this world. जैसे कि आज डिजिटल क्लास कंडक्ट करनी है, डिजिटल क्लास आज की डिजिटल क्लास का टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, पावर ऑफ द एलिवेटेड थॉट्स। जैसे कि टॉपिक है डिजिटल क्लास का कि आपके पास एक ऐसी शक्ति परमात्मा ने आपको दी है जिस शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी आत्मा को आप माला बना सकते हैं, किसी भी आत्मा को जहां भी चाहे वहां उठा ले जा सकते हैं, नीचे से आप उठा ले जा सकते हैं। किसी भी आत्मा की आप सदगति कर सकते हैं, किसी भी आत्मा को किसी भी विपदा से छुड़ा सकते हैं। तो अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आपको हेल्थ मिलेगी, अगर आपको वेल्थ चाहिए तो वेल्थ मिलेगी, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस मिलेगी, अगर आपको सफलता किसी भी फील्ड में चाहिए, जिंदगी के इस जीवन के किसी भी फील्ड में सफलता चाहिए तो वो आपको मिलेगी। और यह शक्ति है श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जो है ये सिंपल श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति नहीं है, ये वो श्रेष्ठ संकल्प है जिसके साथ परम पिता परमात्मा निराकार जुड़े होते हैं। तो ये सीक्रेट कैसे रिवील की परमात्मा ने कि ये जो ग्रेट सीक्रेट ऑफ लाइफ है, ये परमात्मा हाईएस्ट ऑफ द हाई गॉड शिवा, जिसको हम कहते हैं परमात्मा शिव कहते हैं, उन्होंने अपने वर्शंस में कैसे ये डिस्क्लोज की और ये भी बताया कि इसको कैसे अप्लाई करके, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को कैसे अप्लाई करके हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, और जो अन्य आत्माओं के लिए हम चाहते हैं उन आत्माओं के लिए वो कर सकते हैं। हम हेल्थ चाहते हैं हमें हेल्थ मिलेगी, हम वेल्थ चाहते हैं हमें वेल्थ मिलेगी, हम सुख चाहते हैं सुख मिलेगा, शांति चाहते हैं शांति मिलेगी, हम आनंद चाहते हैं आनंद मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी आत्मा को शांति सुख और सदगति का वरदान दे तो वो वरदान लागू हो सकता है, प्रोवाइडेड हमारे श्रेष्ठ संकल्प हो और श्रेष्ठ संकल्पों के साथ परमात्मा की कंपनी हो। हम एक रस स्थिति में जब परमात्मा के साथ बैठे होते हैं तो हमारे जो श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, उन श्रेष्ठ संकल्पों के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्या कैसे करते हैं, ये सारी विधि परमात्मा ने बताई है, ताकि हमारे परमात्मा के जो विशेष बच्चे हैं उनके संकल्पों को, जो संकल्पों से विधि को अपनाते हैं परमात्मा की दी हुई, तो संकल्पों को सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो वो विधि भी परमात्मा ने बताई है। अब देखिए, हम लौकिक में एजुकेशन प्राप्त करते हैं, लौकिक की एजुकेशन का अपना महत्व है, हम उसको कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लौकिक जीवन में शरीर निर्वाह अर्थ हम लोग काम करते हैं। आज इतनी भी प्रोग्रेस कंट्री की हो गई है, वर्ल्ड में इतनी प्रोग्रेस है, वो इसी लौकिक पढ़ाई के बेसिस पर ही होती है, लौकिक स्टडी के बेसिस पर ही होती है। जो इतनी प्रॉस्पेरिटी दुनिया में है, वो लौकिक स्टडी जो परमात्मा ने ड्रामा में बनाई हुई है, उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। हम आउटराइट किसी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो संकल्पों की श्रेष्ठ शक्ति क्या है, उस श्रेष्ठ शक्ति से क्या है, कैसे कैसे शक्तियां आप प्राप्त करते हैं, जहां पर कोई जो स्थूल धन दौलत की बात नहीं होती। परमात्मा का जो लिंक है परम आत्मा, उसका लिंक जो है आत्माओं के साथ है। तो आत्मा परम आत्मा आत्मा के साथ जब डील करती है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार की स्थिति में बैठे होते हैं, तो बड़ी ही ऊंची स्थिति हो जाती है। वो ऊंची स्थिति में जो परमात्मा के बच्चे संकल्प करते हैं, वो सारे संकल्प क्या है अपने प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति वो सिद्ध होने लगते हैं। तो हम देखते हैं, पर जो लौकिक में हम पढ़ते हैं वहां पर ऐसे टॉपिक कभी नहीं लिए जो परमात्मा शिव ने आकर इस समय अपने बच्चों को टॉपिक में डिस्कस किए हैं। तो कोई किसी बुक में आपको मिल सकते हैं, पर वो ओनली थॉट्स के बारे में होंगे, ओनली थॉट्स के बारे में।
पर यहां पर वो थॉट्स क्या है, कैसे सक्सेसफुल फ्रैक्टिफाई होते हैं, वो डिस्क्राइब परमात्मा ने स्वयं किया है। वो फ्रैक्टिफाई करने के लिए परमात्मा ने सिद्ध करने के लिए यह बताया है कि उन आत्माओं को के ही श्रेष्ठ संकल्प सिद्ध होंगे जो पुण्य आत्माएं हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं। चैरिटेबल सोल्स जो होती हैं, उन आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प ही सिद्ध होंगे। जो वर्ल्ड में हैं उनमें सारे संकल्प सिद्ध नहीं होते। तो वो विधि क्या है, अब देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो पुण्य आत्माएं होती क्या हैं, कैसी होती हैं पुण्य आत्माएं, और उनकी सोच क्या होती है। जब आप पुण्य आत्मा के रूप में बैठते हो, when you are an embodiment of charitable soul, then what can you do with your elevated thoughts? आओ देखते हैं कैसे है। तो सबसे पहले पुण्य आत्मा बनना पड़े। आपके संकल्पों की शक्ति तब श्रेष्ठ सिद्ध होगी जब आप पुण्य आत्मा होंगे। तो परमात्मा के लिए पुण्य आत्माएं कौन सी होती हैं? जो नॉन बीके सुन रहे हैं वो भी ये देख लें कि पुण्य आत्मा कौन सी होती है। यहां पर स्थूल में तो देखिए पुण्य होता है, मैंने अपनी शर्ट उतार कर किसी को दान दे दिया, उसको पुण्य गिन लेते हैं। किसी को पानी पिला दिया, पुण्य गिन लेते हैं। किसी को 100 रुपीज से दान दे दिया, किसी को बुक दे दी, किसी को कंबल दे दिया, किसी को इस तरह दान देते जाते हैं, तो उसको पुण्य आत्मा कह देते हैं। पर परमात्मा के लिए, अपने बच्चे आत्मा के लिए, परमात्मा के आत्मा के लिए पुण्य आत्मा की डेफिनेशंस क्या होती हैं वो हम देखते हैं। तो उसके बाद वह पुण्य आत्मा की जो, जैसे कि टॉपिक है श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, द पावर ऑफ द एलिवेटेड थॉट्स, वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे हैं, जो कैसे एक्शंस में आएंगे तो इंप्लीमेंटेशन होगी। तो सबसे पहले पुण्य आत्मा कौन सी होती है वो डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद उसके संकल्पों की शक्ति क्या क्या होती है, उस संकल्पों से क्या क्या आप कर सकते हो व्हेन यू आर इन कंप्लीट हार्मनी विद द गॉड एंड द गॉड इज इन कंप्लीट हार्मनी विद यू एज सोल्स। तो क्या है पुण्य आत्मा, क्या होती है? थोड़ा सा आप पेशेंस से सुनते रहिएगा। एक एक संकल्प, जब लाइनें आएंगी, महावाक्य परमात्मा के आएंगे, बहुत ही जबरदस्त महावाक्य हैं जिन्होंने मुझे कंपेल किया है कि ये टॉपिक को पकड़ा जाए, क्योंकि कुछ ऐसे महावाक्य स्पेल बाउंड कर देते हैं जो कि मजबूर कर देते हैं बंदे को कि और आत्माओं को भी सुनाएं, ताकि परमात्मा का जो कार्य चल रहा है एज विश्व कल्याणकारी, वो कार्य इंप्लीमेंटेशन हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, जिस कार्य के लिए परमात्मा आ चुके हैं। और वर्ल्ड की आत्माओं को इसका नहीं पता, ओनली अनुभवी आत्माओं को ही इस बात का पता है। तो आप सब बच्चे लकी हो, और जो नॉन बी के सुनने लगे हैं वो भी कंसीडर देमसेल्व्स एज द मोस्ट फॉर्चुनेट चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, इनकॉर्पोरियल गॉड शिवा। तो पुण्य आत्मा फर्स्ट डिस्क्राइब करेंगे। पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली। पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प और हर सेकंड, एक एक शब्द सुनिए, हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली। परमात्मा ने कैसे इसको डिफाइन कर दिया? पुण्य आत्मा उसको कहते हैं जिसका हर संकल्प, हर सेकंड कोई ना कोई जमा का खाता अपने प्रति करे और अन्य आत्माओं के प्रति करे। अब कैसे वो पुण्य आत्मा बनती है, कैसे वो जमा का खाता बढ़े अपने लिए और अन्य आत्माओं के लिए? जब मैं आत्मा परमात्मा की याद में एक रस स्थिति में बैठी होती हूं, परमात्मा की याद में मेडिटेशन में बैठी हो, जब मुझ आत्मा का योग परमपिता परमात्मा निराकार के साथ, परमात्मा के साथ आत्मा और परमात्मा का योग लगा होता है, तो वो उस स्थिति में जो मुझे सूक्ष्म शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, उन और परमात्मा के जो गुण वर्चुज मुझे मिल रहे हैं, जो पावर्स परमात्मा के मुझ में आती जा रही हैं, उन पावर्स से मैं आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती हूं। और जो श्रेष्ठ संकल्प उस दौरान चलते हैं मेडिटेशन के दौरान, तो जो श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, उन श्रेष्ठ संकल्पों का अगर मैं आत्मा अन्य आत्माओं को या प्रकृति को दान करती हूं, तो वो भी क्या है, जमा का खाता हो जाता है, पुण्य का खाता जमा हो जाता है।
तो जो श्रेष्ठ संकल्पों से जो दान किया जाता है वो एक पुण्य का खाता बना होता है। जो शक्तियां मुझे परमात्मा से, परमात्मा की याद से मिलती हैं, वो भी मुझे पुण्य आत्मा बनाती हैं, और पुण्य का खाता समय का जमा होता है, और अन्य आत्माओं का भी उन श्रेष्ठ संकल्पों से जो दान होता है उनका भी पुण्य का खाता जमा होता है। इस प्रकार पुण्य आत्मा हम बन जाते हैं। तो पुण्य आत्मा कैसे सिंपली बनते हैं? सहज तरीका है कि जब मैं परमात्मा की याद में बैठता हूं, जब मैं आत्मा परमात्मा की याद में बैठती हूं, तो उसके साथ जब मेरा योग लग जाता है तो जो मुझे सूक्ष्म शक्तियां मिलती हैं, तो वो रूप जो मेरा होता है वो एक पुण्य आत्मा का बन जाता है। तो उस समय जो मेरे श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं। उन श्रेष्ठ संकल्पों की पावर्स क्या होगी वो आगे हम देखते हैं। तो अब आपको पता चला कि पुण्य आत्मा हर सेकंड, हर संकल्प जो परमात्मा की याद में होगा, जो उससे शक्तियां मिलेंगी, जो हम एनवायरमेंट में वो शक्तियों का दान देंगे, अन्य आत्माओं के प्रति हम भी पुण्य आत्मा बनेंगे, अन्य आत्माएं भी दुनिया की क्या है, पुण्य आत्माएं बनती जाएंगी। तो ये पुण्य आत्मा की डेफिनेशन से पहले चल रही हैं। तो पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई ना कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली। इस तरह जो परमात्मा के साथ योग लगा होता है, तो उस योग के दौरान जो खजाने परमात्मा ने हमको दिए, सुख का खजाना दिया, शांति का खजाना दिया, आनंद का खजाना दिया, अतीन्द्रिय सुख का खजाना जो दिया, अन्य शक्तियां जो सूक्ष्म परमात्मा ने हमको दी हुई हैं, तो उनका जो हम उस स्थिति में बैठ के श्रेष्ठ संकल्पों से जो दान करते हैं वो हमारे पुण्य की कमाई जमा होने लगती है। ये हमारी गॉडली स्थिति उस समय बन जाती है। द मोस्ट एलिवेटेड स्टेट हमारी बनी होती है। तो पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नयनों में बाप दादा की मूरत, भगवान शिव की मूरत, पुण्य आत्मा के नयनों में परमात्मा की मूरत, और सूरत में बाप दादा की सीरत, सूरत में परमात्मा की सीरत, नयनों में परमात्मा की मूरत, सूरत में परमात्मा की सीरत, स्मृति में बाप समान, स्मृति में परमात्मा समान, समर्थ, पावरफुल, मुख में सदा ज्ञान रतन अर्थात अमूल्य बोल, हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी रहम दिल, किरणों द्वारा चारों ओर के दुख शांति के अंधकार को दूर करने वाले। पुण्य आत्मा वो जिसके नयनों में परमात्मा की मूरत दिखाई दे, निराकार ही परमात्मा में दिखाई दे, और उनकी सूरत में परमात्मा की सीरत अर्थात परमात्मा के गुण और शक्तियां उनके चेहरे पर हों, सूरत में हों, और उन गुण और शक्तियों को अपने चेहरे से अन्य आत्माओं की सेवा करे, और उनकी स्मृति में हमेशा पावरफुल स्मृति रहे, पॉजिटिव रहे, और जब भी मुख से बोले तो परमात्मा के ही ज्ञान रतन निकले, और जब भी उसमें जो कर्म करें उसमें परमात्मा का चरित्र हो। मतलब हर आत्मा को जैसे परमात्मा एज विश्व कल्याणकारी सब आत्माओं को सुख शांति देते हैं, तो हमारा चेहरा जो है सारी विश्व की आत्माओं को एज विश्व कल्याणकारी सुख शांति आनंद देता रहे परमात्मा की तरह। जैसे परमात्मा विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, रहम दिल बन जाते हैं, उसी प्रकार हमारी जो उस समय वाइब्रेशंस प्रकृति में जाएं और अन्य आत्माओं को मिले, उनका जो दुख और अशांति जो इस समय संसार में फैली हुई है, इस समय तो क्लियर कट है दुख और अशांति और भय है संसार में, वो जो अंधेरा छाया हुआ है आपकी वाइब्रेशन से परमात्मा के साथ जुड़कर वो दूर हो जाता है। तो वो आप उस समय भी पुण्य आत्मा के रूप में होते हैं, बिकॉज यू आर इन कंप्लीट हार्मनी विद द गॉड एंड द गॉड इज इन कंप्लीट हार्मनी विद यू। पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को शाहूकार बनाने वाले। अब बाबा ने फर्दर कैसे कहा कि पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से, जब मैं आत्मा परमात्मा की याद में बैठती हूं, जैसे आप बच्चे सुबह अमृत वेले 4 बजे उठकर बैठते हैं, तो उस समय आप पुण्य आत्मा के रूप में होते हैं। तो जो उस समय आपकी पूंजी जमा होती है, पुण्य की पूंजी उस समय जमा होती है, आप जो शक्तियां ग्रहण करते हो, धारण कर लेते हो, तो आपकी कमाई जमा हो रही, तो वो सूक्ष्म कमाई जमा जो होती है, उससे आप जो गरीब, यहां देखिए कोई स्थूल बात नहीं है गरीबी अमीरी की, वो आत्माएं जो ज्ञान धन से गरीब हैं, उन आत्माओं को अपने पुण्य की पूंजी, आप ज्ञान धन से अमीर आत्माएं हो, क्योंकि आपका योग परमात्मा से लगा हुआ है, भगवान शिव से जो
आपका योग लगने के कारण आप जो आपको ज्ञान रत्नों की, ज्ञान धन की अमीरी मिली है, उस अमीरी से आप जो ज्ञान धन से गरीब आत्माएं हैं उनको आप साहूकार बनाने वाले बन जाते हो, अर्थात उस समय आप पुण्य आत्मा होते हो। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है। ये देखिए महावाक्य के, देखिए कितना फैसिनेटिंग है, कितना ही स्पेल बाउंड करता है। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। देखिए कितनी पावरफुल महावाक्य है परमात्मा का। द मोस्ट एलिवेटेड वर्जन ऑफ गॉड शिवा इस ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। देखिए आप पुण्य आत्मा कैसे, परमात्मा पावर के आधार पर आप पुण्य आत्मा बनते हो। परमात्मा ने आपको शक्तियां दी, आप परमात्मा की याद में बैठते हो, आप परमात्मा की शक्तियों के आधार पर पुण्य आत्मा बोलते हो, बनते हो। तो जो उस समय तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा बन जाते हो, तो उस समय जो तुम्हारी स्थिति होती है, परमात्मा पावर के आधार पर तुम बच्चे पावरफुल बनते हो, और वो पावर के आधार से जो ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा जो होती है, उसके एक पुण्य में भी बहुत ही ताकत होती है। अब देख लीजिए, अगर आप परमात्मा के साथ योग लगाकर बैठते हैं तो उस समय आप पुण्य आत्मा बन जाते हैं, परमात्मा शक्ति के आधार पर बनते हैं। तो आपके एक पुण्य भी उस समय आप कर देते हैं, तो उसमें बहुत ही ताकत होती है। अब ये ऐसे ऐसे सेंटेंस आप अपने पास रखिए, तो ये आपका उत्साह मांग भी बढ़ाएंगे, आपकी शक्ति को भी बढ़ाते रहेंगे। जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट वर्ल्ड है, जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले साकामी अलग काल के रजाए देखे व सुने होंगे। द्वापर में जब देखिए त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर जैसे आने ही लगता है, उस समय जो त्रेता की आत्माएं होती हैं वो द्वापर में आती हैं, तो वहां पर क्या है, राजे रानियां वहां बनते हैं। जो द्वापर में वहां की इनडायरेक्ट शक्तियां उनके पास आ जाती हैं, उनके आधार पर वो जो राजे होते थे, उन राजाओं में भी राज्य सत्ता की फुल पावर थी। द्वापर में जैसे राजे थे हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में, तो वो राजाओं के पास इनडायरेक्ट राज्य सत्ता फुल पावर थी। वो जो भी ऑर्डर देते थे अपने वजीरों को देते थे। जैसे आजकल यहां पर क्या है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो प्रधानमंत्री के पास मंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर के पास भी मंत्री होते हैं, वो उनको ऑर्डर करते हैं। तो जो राजाएं होते थे उस समय, राजा लोग द्वापर में, वो उनके पास पूरी पावर होती थी, राज्य सत्ता होती थी, और जो ऑर्डर करते थे उसको वो बदल देते थे। चाहे किसी को कुछ भी देकर बना सकते थे, किसी को माला माल कर सकते थे, किसी को सुख शांति कुछ ना कुछ देकर राजे क्या है, उनको सुख शांति भी दे सकते थे, फांसी पर भी चढ़ा सकते थे, क्योंकि उनके पास इनडायरेक्ट इतनी पावर थी। जो ऑर्डर करें उसको बदल नहीं कोई और सकता था। यह है इनडायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता, जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप में याद करते थे। पीछे वही फिर वह जो इनडायरेक्ट राज्य सत्ता उन राजाओं के पास थी, वो धीरे धीरे क्या है, द्वापर में समाप्त होती गई। वो क्यों समाप्त हो गई, एक्चुअली बाबा ने ये जो एग्जांपल दी है वो आपके साथ अभी कंपेयर करेंगे, आपके साथ लिंक करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में इतनी ताकत थी, जो अपनी प्रजा को, परिवार को अलग काल के लिए सुख शांत बना देते थे। किसी भी व्यक्ति को क्या है, सुख दे देते थे, शांति दे देते थे। अगर किसी को फांसी चढ़ाना होता था, उसको ऑर्डर करके चढ़ा देते थे। इनडायरेक्ट इतनी सत्ता थी, इतनी एग्जाम्पल दी परमात्मा। तो ऐसे ही अब कंपैरिजन आपके साथ लिंक किया है, ऐसे ही आप पुण्य आत्माओं व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्राकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। ऐसे ही आप पुण्य आत्माओं व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्राकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर, अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। देखिए, ऐसे ही आप पुण्य आत्माओं व महादानियों को भी डायरेक्ट
जिस तरह उस समय राजाओं के पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो थी इनडायरेक्ट, उनके पास सत्ता थी, राज्य सत्ता, तो यहां पर परमात्मा द्वारा आपका डायरेक्ट लिंक होने के कारण आपको डायरेक्ट परमात्मा ने प्राकृति जीत, माया जीत का टाइटल दिया, सम्मान का टाइटल दे दिया है और आपको वरदान दिया है, प्राकृति जीत भव, माया जीत भव। ऐसे ऐसे टाइटल परमात्मा ने देकर आपको स्वराज्याधिकारी भव, ऑलमाइटी सत्ता मीन्स स्वराज्याधिकारी की सत्ता दी हुई है। डायरेक्ट सत्ता परमात्मा, उन राजाओं के पास तो इनडायरेक्ट सत्ता थी, आपके पास डायरेक्ट है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ लिंक है। परमात्मा के साथ आप क्या है, कंप्लीट एसोसिएशन में इस समय हो, आपका लिंक उसके साथ है। परमात्मा के साथ होने के कारण परमात्मा आपको प्राकृति जीत, माया जीत, स्वराज्य अधिकारी की ऑलमाइटी सत्ता दे देते हैं। तो इतनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर पुण्य की पूंजी जो परमात्मा आपको देते हैं, पुण्य की पूंजी जो सूक्ष्म शक्तियां देते हैं, वो सूक्ष्म शक्तियों के पुण्य की पूंजी के आधार पर अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा को जो चाहो उसको बना सकते हो। देखिए परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, अगर आपके शुद्ध संकल्प हैं, श्रेष्ठ संकल्प हैं, तो उस श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर, क्योंकि तुम आत्माएं प्राकृति जीत हो, माया जीत हो, स्वराज्याधिकारी होने के कारण अपने पुण्य की पूंजी से, शुद्ध संकल्प जो आपके पुण्य की पूंजी है, उसके आधार से किसी भी आत्मा को जो चाहो वो बना सकते हो। अब देखिए कितनी पावरफुल सेंटेंस है। अब यहां पर संकल्पों, शुद्ध संकल्पों की पावर जो हेडिंग है डिजिटल क्लास का, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। इतनी अथॉरिटी बाबा ने दे दी आपको, इतनी ऑलमाइटी सत्ता दे दी। जैसे जैसे आप प्राकृति जीत बनते जाते हो, माया जीत बनते जाते हो, स्वराज्य अधिकारी बनते जाते हो, श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी से किसी भी आत्मा को जो चाहो वो बना सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ द मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स जो परमात्मा ने आप आत्मा को दी है। और साथ ही बताते जा रहे हैं कि तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्पों में, शुद्ध संकल्पों में इतनी शक्ति है, जो जिसको बनाना चाहो वो बना सकते हो। अब देखिए क्या क्या परमात्मा आपको दे रहे हैं। जैसे जैसे प्राकृति जीत, माया जीत, स्वराज्य अधिकारी बनते जाते हो, तो तुम्हारे शुद्ध संकल्प होते जाते हो। उस संकल्पों को आप अप्लाई करके किसी भी जो आत्मा को जो बनाना चाहो वो बना सकते हो। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, आपके एक संकल्प में भी इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। परमात्मा के साथ जब आप बच्चे लिंक होते हैं तो शुद्ध संकल्पों से आपके एक श्रेष्ठ संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी आत्मा को आप माला माल बना सकते हो। परमात्मा ऐसे लिंक, ये परमात्मा का लिंक है, गीत है, इसके साथ साथ इसी स्लो वॉइस में चलता, स्लो साउंड में चलता चलेगा, क्योंकि परमात्मा के पुण्य आत्माएं हम हैं। आपके एक संकल्प में भी इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। बाबा ने इतनी आपको सत्ता दे दी है कि आपके एक संकल्प में भी, आपकी एक थॉट में इतना पावरफुल थॉट है आपका कि जो परमात्मा मेरे के साथ संबंध लगाकर परमात्मा कहते हैं किसी को भी माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, जो द्वापर के राजे थे वो तो हुक्म करते थे, किसी भी आत्मा को सुखी और शांत बना देते थे अपने वजीरों को कहकर, और आप तो एक संकल्प करते हो तो किसी को जो बनाना चाहो वो अपने शुद्ध संकल्पों से बना सकते हो। आपका एक संकल्प, उनका हुक्म। देखिए परमात्मा ने डायरेक्ट सत्ता आपको दिया, डायरेक्ट सत्ता, ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले हो। प्राकृति जीत, माया जीत, स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी। आपके एक संकल्प में भी इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वह कर सकते। जो द्वापर के राजे थे वो अपना हुक्म देते थे, जो चाहे थे वो करा, क्योंकि उनके पास इनडायरेक्ट सत्ता थी। इनडायरेक्ट ऐसे थी, वो जो त्रेता से राजे आए थे उनके वो आगे जनरेशन थी। ऐसे आपके पास तो डायरेक्ट है, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं इस समय। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो।
जितना माला माल, जितना उसको वेल्दी, जितना हैप्पीएस्ट बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, प्रोवाइडेड आपका श्रेष्ठ संकल्प हो और आप पुण्य आत्माएं हो। दो कंडीशन है, आप पुण्य आत्मा हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, हर समय, हर सेकंड और हर संकल्प परमात्मा की याद में हो, तो आपका जो संकल्प बनेगा वो श्रेष्ठ बनेगा। द मोस्ट एलिवेटेड पावर ऑफ द थॉट विल बी, जो चाहो वो कर सकते हो, जो किसी को बनाना चाहो वो बना सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्म अधिकार प्राप्त हुआ। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, परमात्मा कहते क्या ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता? अब आप सोच रहे हैं ये कहाँ होता है। अब साथ ही बाबा क्या सोल्यूशन भी देते हैं, ये होता क्यों नहीं, ये बाबा अब बताने लगे हैं। क्योंकि आपके क्वेश्चन क्रॉप अप हो रहा होगा माइंड में कि ये बातें ही हैं, ये बातें नहीं हैं, ये होता क्यों नहीं है। आपको अनुभव भी होंगे कि आपके कुछ शुद्ध संकल्प क्या है सिद्ध भी हुए होंगे। तो अब बाबा कहते हैं ये होता क्यों नहीं है, उसका कारण बाबा कहते हैं। लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता? अधिकार भी है आपको, बाबा ने पूरी अथॉरिटी दी हुई है, अथॉरिटी है, ऑलमाइटी सत्ता है, उनको यूज क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? यह श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई? अब बाबा कहते हैं ये श्रेष्ठ सेवा ही नहीं शुरू की आप लोगों ने। मैंने तो इतनी अथॉरिटी आपको दे दी, इतनी सत्ता दे दी, माया जीत का टाइटल दे दिया, प्राकृतिक जीत का टाइटल दे दिया, स्वराज्य अधिकारी का टाइटल दे दिया, पर तुमने तो यूज ही नहीं किया बच्चे, इसलिए ये सेवा नहीं शुरू हुई श्रेष्ठ संकल्पों की। तो आज ये डिजिटल क्लास श्रेष्ठ संकल्पों पर शुरू हुई है, इसको आप लागू करना शुरू कर दीजिए। पुण्य आत्मा बनिए, श्रेष्ठ संकल्प बाबा से शक्तियां लीजिए, बांटते रहिए और जमा का खाता जमा कीजिए। आगे इंपॉर्टेंट लाइन है, संकल्प शक्ति का मिस यूज नहीं करो, यूज करो। इतनी इंपॉर्टेंट है, सो मच इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द थॉट पावर कि इनको मिस यूज नहीं करना, इनको यूज करना है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर थॉट पावर, नेवर मिस यू योर थॉट पावर। संकल्पों की इतनी शक्ति है, परमात्मा बता रहे हैं डिजिटल क्लास में। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में आगे बाबा एक्सप्लेन करने लगे हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया, कोई भी हिस्ट्री में किसी भी राजा ने अगर किसी सत्ता को यूज नहीं किया, उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिस यूज करते हैं। जो सत्ता स्वराज्य अधिकारी की दी हुई है उसको मिस यूज करते रहे। जैसे द्वापर के राजाओं ने रजाई गवा दी, मिस यूज करना शुरू कर दिया, ऐश प्रस्ती में पड़ गए ना राजा लोग। जैसे आजकल क्या है, मिनिस्टर लोग अपनी ऐश प्रस्ती में रहते हैं, इलेक्शंस में प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं करते, तो क्या है नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हार जाते हैं। राजाओं ने रजाई गवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गवाई, डिक्टेटर जो होते हैं उन्होंने अपने सत्ता खो बैठे। कारण कैसे, क्यों? अपने निजी कार्य को छोड़ ऐशो आराम में, जो जनता के प्रति उनके कार्य हैं, उनके कल्याण के कार्य, उनको छोड़कर वो अपनी ऐश प्रस्ती में पड़ जाते हैं। कोई ना कोई बात में स्वयं अधीन हो जाते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिसयूज। वो क्या है, स्वराज्य अधिकारी की सत्ता उनके हाथ से निकल जाती है। तो स्वराज्य अधिकारी की सत्ता निकल जाने के कारण वो वशीभूत आत्माएं बन जाती हैं, राजे और मिनिस्टर बन जाते हैं। तो क्या है, वो मिसयूज अपनी पावर को यूज करते हैं, तो अपनी रजाई को गवा लेते हैं। तो परमात्मा क्या कहते हैं, ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को, जो हर सेकंड हर संकल्प द्वारा जो सत्ता मिली हुई है, ऐसे ही आप बच्चे पुण्य आत्माएं हो, जो परमात्मा ने आपको जो सत्ता दी है, हर सेकंड की, हर संकल्प की दी, इतनी आजादी दी है परमात्मा ने कि हर सेकंड हर जो थॉट तेरा डेवलप होगा बच्चे, वो श्रेष्ठ होगा। सर्व अधिकार है तुम्हें तो अथॉरिटी मैंने दे दी है, सारे अधिकार तुमको दे दिए हैं। तो उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते हो। उनको क्या है, विश्व कल्याण के लिए यूज करो। हर सेकंड हर संकल्प स्वयं के प्रति और विश्व कल्याण के प्रति, स्वयं के भी प्रति, स्वयं को कभी नहीं भूलना। छोटी छोटी बातों में अलबेलेपन के ऐश आराम में या व्यर्थ सोचने और बोलने में मिसयूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वह नहीं कर पाते, यथार्थ रीति यूज नहीं करते। राइट वे से जो भी पुण्य की पूंजी परमात्मा दे रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ शक्तियां देते हैं, उनको यथार्थ रीति यूज नहीं करते। इसी कारण तो क्या है, आप ये सेवा अभी शुरू नहीं हुई अपने प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। ये देखिए, ये महावर्षण परमात्मा कह रहे हैं, नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है, सो पावरफुल
पावरफुल इज योर एलिवेटेड थॉट, इवन योर वन एलिवेटेड थॉट इज सो पावरफुल। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, एलिवेटेड ब्राह्मण सोल्स, उनका अगर एक संकल्प श्रेष्ठ है, किसी भी आत्मा की तकदीर की लकीर को बदल सकता है। परमात्मा कैसे अथॉरिटी दे रहे हैं? परमात्मा की एश्योरेंस है आप बच्चों के प्रति। आपका एक संकल्प स्विच है, कंपेयर कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं आपका जैसे कमरे में एंटर करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो रोशनी हो जाती है अंधेरे के बाद, उसी तरह आपका एक संकल्प क्या है? स्विच है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको ऑन किया सेकंड में अंधकार मिटा सकते हैं मित्र। अंधकार कौन सा है? दुख अशांति का है, डर का है। ये विकारों का जो अंधकार है, एक सेकंड में अपने संकल्पों से दूर कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव द एलिवेटेड थॉट्स। सच इज द पावर ऑफ योर थॉट्स। एक संकल्प में इतनी शक्ति है, ये स्विच है। उस स्विच से आप क्या है? दुख अशांति के अंधेरे को मिटाकर सुख और शांति का रोशनी फैला सकते हो। पुण्य आत्माओं का संकल्प, संकल्पों की पावर अब चल रही है, उसके साथ यू विल हैव टू बी अ चैरिटेबल सोल। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। बाबा ने देखो, जो पुण्य आत्माएं हैं, अदरवाइज आपको बुक्स में मिल जाएगा कि जो थॉट इज ए मैग्नेट, पर पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। पुण्य आत्माओं का, हमारा जो संकल्प है हम आत्माओं का, वो एक क्या है? मैग्नेट है, स्पिरिचुअल मैग्नेट है, जो अन्य आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और उनको भी क्या है? पुण्य आत्मा, और उनमें रूहानियत पैदा करेगा, रूहानियत की तरफ आकर्षित करा देगा, तो उनको भी पुण्य आत्मा बनाएगा, उनको परमात्मा के बच्चे बना देगा। इस ऐसा मैग्नेट हो आपके थॉट्स। रादर यू योरसेल्फ इज ए स्पिरिचुअल मैग्नेट बिकॉज यू आर मेड अप ऑफ योर थॉट्स। पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। अब आपके थॉट्स क्या है? चुंबक हैं, मैग्नेट हैं, लाइट हाउस हैं। लाइट हाउस हैं जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाले हैं। लाइट हाउस कैसे हैं? परमात्मा के साथ आपका योग लगा हो, उधर से परमात्मा का प्रकाश, रोशनी आ रही है, आपके अंदर श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। वो श्रेष्ठ संकल्प को परमात्मा की रोशनी अन्य आत्माओं तक ले जाएगी। जो भटके हुए लोग हैं उनको सुख शांति का रास्ता बताएगी। ऐसी पावर है आपके लाइट हाउस की। आगे फिर पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है। अगर आप पुण्य आत्मा हो, परमात्मा के साथ योग लगा है, तो आपके क्या है? कर्म इंद्रियां शीतल, स्वच्छ, संकल्प आपके श्रेष्ठ, पवित्र होंगे। तो जो विकारों में जल रही आत्माएं हैं, उनके भी क्या है? विकारों को वो छोड़ शीतल बन जाएंगे, तो उनके लिए आप शीतला बन जाएंगे। ऐसी शीतल स्वरूप श्रेष्ठ संकल्प आप आत्माओं के हैं। देखिए, आप संकल्पों की शक्ति के बारे में बाबा आपको अवेयर कर रहे हैं। पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। आप पुण्य आत्माओं का एक संकल्प भी जो है ऐसा श्रेष्ठ सोफिस्टिकेटेड वेपन है, ऐसा हथियार है, श्रेष्ठ वेपन है, सोफिस्टिकेटेड। यू आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन। योर एलिवेटेड थॉट इज ए मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन, जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। आपके इस श्रेष्ठ शस्त्र से क्या है? श्रेष्ठ संकल्प का शस्त्र जो है, हथियार है, उससे जो आत्माएं परतंत्र हैं, अपने आप को बंधनों में गुलाम समझती हैं, पिंजरे में बंद समझती हैं, उनको तुम स्वतंत्र बना सकते हो। जब मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा परमात्मा के साथ लिंक में बैठती हूं, उसको याद करने में आत्मा पुण्य बनी होती हूं, तो मेरा श्रेष्ठ संकल्प है और मैं सोचती हूं कि मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूं, तो वो थॉट परमात्मा लेकर सारे ब्रह्मांड में फैला देते हैं। तो वो क्या है? जिन जिन बंधन वाली आत्माएं हैं, परतंत्र आत्मा, उनको स्वतंत्र बना देगा। वो मेरा श्रेष्ठ संकल्प। ऐसी पावर है। स्पेल माउंट कर रहे हैं महावाक्य। पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है, जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण मंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाई मुआफिक उड़ा सकते हो। पुण्य आत्मा का संकल्प में इतनी स्पेशल पावर है कि जैसे
जंतर मंतर करने वाले लोग होते हैं, वो असंभव बात को संभव कर लेते हैं। तो आपके एक श्रेष्ठ संकल्प में ही इतनी ताकत है। परमात्मा कहते कि जब तुम मन मना भव की स्थिति में बैठते हो, वशीकरण मंत्र मतलब परमात्मा के याद में टिक जाते हो। वशीकरण मंत्र मन मना भव का मंत्र परमात्मा की याद में टिक कर संकल्प किसी आत्मा के प्रति करते हो, उसको वो दान पुण्य करते हो, तो वो उड़ती कला में वो आत्मा खुशी से उड़ने लग जाती है। जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीद से उम्मीदवार नहीं बना सकते? देखिए आजकल साइंटिस्ट क्या करते हैं, राजस्थान की भूमि रेगिस्तान की, जहां जो टोटली इनफर्टाइल लैंड है, और पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, खेती बाड़ी होने लगी है। इसे साइंस का कमाल है। तो परमात्मा कहते हैं जो शक्तियां मैंने आपको दी, साइलेंस की शक्ति दी, साइलेंस पावर दी, इतनी शक्तियां दी हैं आपको, इतनी श्रेष्ठता पवित्रता दे दी है, क्या उस पवित्रता के आधार पर, साइलेंस की शक्ति के आधार पर जो होपलेस केसेस है उनको होपफुल नहीं बना सकते? इतने देखिए होपलेस केसेस को भी आप होपफुल बना सकते हो। जिन जैसे रेगिस्तान में बैरन लैंड होती है, इनफर्टाइल लैंड होती है, जिस पर कोई उम्मीद नहीं रहती, ऐसी आत्माओं को भी, होपलेस केसेस को भी होपफुल बना सकते हो। ऐसे हर सेकंड के पुण्य की पूंजी जमा करो। परमात्मा कहते हैं हर सेकंड पुण्य की पूंजी जमा करो, मतलब मन मना भाव की स्थिति में रहो, परमात्मा की याद में रहो, पुण्य की पूंजी जमा होती जाएगी। और दूसरी आत्माओं को जो पुण्य देगे, दान पुण्य करोगे, फिर तुम्हारी पुण्य की पूंजी जमा, तो पुण्य आत्मा बन जाओगे, पुण्य आत्मा, पूज्य आत्मा। हर सेकंड, हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। देखिए संकल्पों की शक्ति को बड़े ध्यान से यूज करना है। जो हर सेकंड अंदर आपके संकल्प चल रहे हैं, बड़े ध्यान से यूज करना है। अगर ये कुछ अच्छा कर सकते, ये बुरा भी कर सकते हैं। अगर वरदान दे सकते हैं तो श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए बड़े ही ध्यान से, यू विल हैव टू बी वेरी मेटिकुलस इन यूज ऑफ दीज एलिवेटेड थॉट्स। सो जो कार्य आज अनेक पद्मापति नहीं कर सकते, जो कार्य अनेक पद्मपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प पद्मापति किसी आत्मा को भी बना सकता है। इतनी पावर है, अथॉरिटी परमात्मा दे रहे हैं कि जो पद्मपति आत्माएं हैं, इतनी वेल्दी आत्माएं हैं, इतनी शाहूकार आत्माएं हैं, धनवान आत्माएं हैं, जो वो कार्य नहीं करते, आपका एक संकल्प ही, आप इतनी अमीर आत्माएं हो, इतनी धनवान आत्माएं हो, आपका एक संकल्प, एलिवेटेड थॉट जो होगा, वो किसी भी आत्मा को मल्टी मिलियनर बना सकता है, शाहूकार बना सकता है, पद्मपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। सो एलिवेटेड इज द पावर ऑफ योर थॉट्स। आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। देखिए खुशी नहीं होती आपको कि आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, आप जो कुछ मर्जी कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर ए चैरिटेबल सोल, आप पुण्य आत्मा हो, और उस समय आपके श्रेष्ठ संकल्प चलते हो। उल्ट संकल्प नहीं चलाने, किसी का बुरा नहीं सोचना, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम तो विश्व कल्याण करना है। परशोत्तम संगम युग में हम परशोत्तम बन रहे हैं। चाहे जमा करो, आप ये देखो जैसे आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो, चाहे गवाओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, चाहे किसी को करवाओ, चाहे जमा करो, कराओ, और चाहे व्यर्थ गवा लो। अब आपके ऊपर है, परमात्मा ने आप पर बात छोड़ दी, ये आपके ऊपर है। गंवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा। जिन्होंने व्यर्थ जो संकल्पों को गवाते रहते हैं अननेसेसरी पॉलिटिकल मैटर्स में, जिसमें कोई वास्ता नहीं है, इकोनॉमिक मैटर्स में हम कुछ नहीं कर सकते, मिनिस्टर्स करेंगे, दे आर टेकिंग द डिसीजंस, हम उनमें पड़े रहते हैं व्यर्थ संकल्पों में। जो गंवाने वाले को व्यर्थ संकल्पों को गंवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा। जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलेंगे। कितनी देखिए, जिनके पास श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी होगी, वो प्राप्तियों के अचीवमेंट्स के झूलों में झूलेंगे। कभी सुख के झूले में झूलेंगे, कभी शांति के झूले में झूलेंगे, कभी आनंद के झूले में झूलेंगे। कौन? जो पुण्य आत्माएं होंगी, जिन्होंने क्या है, पुण्य का खाता जमा किया होगा और श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना होगा। वो कभी सुख में झूलेंगे, कभी शांति में, कभी आनंद में, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलेंगे। और जिन्होंने गवाया होगा वो इनको देखते रहेंगे। और गंवाने वाले झूले
में झूलने वालों को देखते रहेंगे, उनकी झोली खाली होगी तो हमारी झोली भरी होगी, हम तो क्या है झूलों में झूलेंगे। अब सब तो झूलने वाले हो ना, परमात्मा कहते हैं साहब बच्चों को झूलने वाले हो ना, गवाना तो नहीं, किसी थॉट को आपने वेस्ट नहीं करना। हर सेकंड परमात्मा की याद में, हर सेकंड परमात्मा की याद में रहकर कमाई को जमा करना है, पुण्य की पूंजी को जमा करना है, ताकि हम सुख के झूलों में झूलते रहें, शांति के आनंद के झूलों में झूलते रहें। इतना कुछ परमात्मा ने, इतना पावरफुल हमको बना दिया इस समय, इतने पावरफुल आत्माएं परमात्मा ने आपको बता दिया। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा आत्माओं को सद्गति कराने वाले, ईश्वरीय सत्ता द्वारा आत्माओं को हर विपदा से छुड़ाने वाले, पुण्य की पूंजी जमा करने और कराने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा परमात्मा शिव का याद प्यार और नमस्ते। जो नॉन वीके हैं वो भी याद प्यार और नमस्ते परमात्मा शिव का ले लें। भगवान देखिए ऐसी चीजें आप तक पहुंचती। नॉन वीकेस के लिए कितना ये एडवांटेज है कि परमात्मा ने मुझ आत्मा को चुनकर आप तक ये सारे वर्षन से पहुंचा रहे हैं। तो आप भी बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो आप भी क्या है, श्रेष्ठ आत्माओं की, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो और उस समय आप पुण्य आत्मा बन जाओगे। तो आप जो परमात्मा से शक्तियां मिलेंगी उनको याद में रखो, तो आप खुशियों के झूलों में, सुख के झूलों में, आनंद के झूलों में झूलते रहेंगे। नहीं तो आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाइए, वहां से ज्ञान लीजिए, तो आप सुखों के झूलों में झूलते रहेंगे। ये नॉन बीकेस के लिए है। तो जो बीकेस हैं वो इतना ध्यान रखें कि कोई उल्ट संकल्प नहीं करना। अगर पावर्स, एलिवेटेड थॉट्स की इतनी पावर है तो वो उल्ट श्राप में भी बदल सकते हैं। तो ऐसे शिव भगवान जिन्होंने हमें इतना ज्ञान से प्रफुल्लित किया, पावरफुल हमें अवेयर किया कि तुम इतने शक्तिशाली हो। जस्ट वन लाइन ऑफ गॉड शिवा। सो राजयोगी बनो तो अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलो, आनंद के झूलों में झूलो। सो थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही धैर्यता से इस टॉपिक को सुना और इसको धारण कीजिए और सुख के झूले में, आनंद के झूलों में झूलते रहिए। और नॉन बीकेस को भी आप इंस्पायर कीजिए कि वो भी खुशियों के झूलों में झूलें। जो हमारा रोल है एज विश्व कल्याणकारी परमात्मा शिव के साथ, उसको हम खुशी खुशी इंप्लीमेंट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।